डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कोरबा को दी 223.88 करोड़ रुपए की सौगात। 66 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री रामगढ़ महोत्सव के समापन पर हुए शामिल। वित्त मंत्री बोले, सरगुजा बस्तर प्राथमिकता महोत्सव को नियमित करने के लिए बजट प्रावधान का आश्वासन भी दिया। रायपुर, दुर्ग समेत 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। धमतरी महासमुंद में 50 किलोमीटर रहेगी हवा की रफ्तार। कल से एक्टिव हो सकता है मानसून। लेट पेपर शुरू होने के कारण पीआरएसयू के स्टूडेंट परेशान। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे मैनेज। प्रबंधन ने 1 घंटे आगे किया था परीक्षा का समय। और पीएम आवास योजना में प्रदेश में अग्रणी बना रायगढ़ जिला। मिशन मोड में बने 20,000 से अधिक पक्के मकान। 2024-25 में 20,000 से अधिक मकानों का निर्माण कार्य किया गया था पूरा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की। और बात सबसे पहले बिलासपुर की। बिलासपुर सहित प्रदेश भर में 15वें वित्त आयोग मद से हमर क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तेजी से किया गया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 15 महीने बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिला है। हालात ऐसे हैं कि कई ठेकेदारों के घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है और बाजार से उधारी पर सामान मिलना बंद हो गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 90 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना के तहत 150 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र और 365 हमर क्लिनिक बनाने की मंजूरी दी थी। निर्माण का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदारों ने कर्ज लेकर सामग्री खरीदी और श्रमिकों को भुगतान किया और चिलचिलाती धूप और बारिश में निर्माण कार्य पूरा कराया। लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी अटका है। इससे 1000 से अधिक परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलासपुर डिवीजन में जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, वो लगभग सभी कार्य बंद हैं उनके भुगतान नहीं होने के कारण में। और आज के गूगल मीटिंग में ये आश्वस्त किया गया है कि अगले 10 दिन में शायद भुगतान होगा। तो भुगतान होने के पश्चात सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। भुगतान के अभाव में सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने काम बंद कर रखा है पूरी जगह का। ये पिछले करीब 6-8 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है और जैसे ही इसमें फंड इशू सॉल्व होगा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी तक हमारे पास 121 काम हमारे बिलासपुर डिवीजन में है, जिसमें से हमने 62 काम कंप्लीट कर दिया है और सभी स्तर पे काम रुके हुए हैं। जैसे फाउंडेशन लेवल पे 14 कार्य रुके हैं, बिल्ड लेवल पे 3 कार्य रुके हैं, लिंटर लेवल पे 1 कार्य रुका है, स्लेब लेवल ग्राउंड फ्लोर में 8 कार्य रुका हुआ है, लिंटर लेवल फर्स्ट फ्लोर में 5 कार्य रुका हुआ है, स्लेब लेवल फर्स्ट फ्लोर में 3 कार्य रुका है और फिनिशिंग में लास्ट फिनिशिंग जो होता है उसमें 24 कार्य रुके हैं। वो भी रोक दिया गया है कि हमको पेमेंट हो तो हम करेंगे कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही इधर साल होता है काम पूर्ण किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलासपुर डिवीजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के रिजदी में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का नाम माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि इस मौके पर 223 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ, जिसमें 145 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर को वातानुकूलित बनाने की घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखन लाल देवांगन और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुजरात लंदन विमान हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। आज जानकारी मिली है, एक दुखद घटना घटी है
अहमदाबाद से लंदन एक विमान जा रहा था और टेकअप के समय ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि उसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें कितने क्या हुए इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई। और आज यहाँ पर 223 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा ये कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण भी किए हैं जो 17 करोड़ से बना है और इसका नामकरण भी पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से किए हैं और उनका मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। हम पूरे कोरबा वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने धार्मिक मामलों में टिप्पणी किए जाने को लेकर बस्तर सांसद, एक कैबिनेट मंत्री और पूर्व मंत्री को मानहानि का नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि बस्तर में जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, भाजपा नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दीपक बैज ने बताया कि कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप और पूर्व मंत्री अरविंद नेताम को नोटिस भेजा गया है। धार्मिक मामले को लेकर इन लोगों ने टिप्पणी की थी जिस पर उन्हें आघात पहुंचा है। जिस तरह से पिछले दिनों अरविंद नेताम जी और प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी और बस्तर के वर्तमान सांसद महेश कश्यप जी, ये तीनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर धर्म को लेकर ये लोग सवाल किया है और कहीं न कहीं कि मुझे इस बात से आहत हुई है, राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि इसलिए कि मैं बस्तर के हक के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए जल जंगल जमीन खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। बिल्कुल, जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार अवैध रेत चोरी का मामला, उत्खनन का मामला लगातार आ रही है। सबसे पहले तो बस्तर के एक पत्रकार को इस सरकार ने जेल भेज दिया, नकली फर्जी गांजा केस बनाकर उनको जेल भेज दिया। सबसे पहले सरकार का रेत उत्खनन के मामलों को लेकर उन्होंने पर्दाफाश किया था, जमीन दे दिया था। देखिए, हमारी सरकार चाहती थी कि रायपुर से लेकर बस्तर तक, रायपुर से लेकर सरगुजा तक, आदिवासी क्षेत्रों में भी हो, अगर कोई उद्योगपति अगर वहाँ की रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए अगर उद्योग लगाना चाहे तो उसको सरकार ने सब्सिडी देकर सस्ती दरों पे जमीन उपलब्ध कराई थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को होता। लेकिन इस सरकार की गलत नीति की वजह से आज तक उद्योगपतियों को सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अब ये तो क्या स्मार्ट सिटी बनाने चले थे, स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पाए। अब सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने ही सरकार का पूरा पोल खोल दिया है। पूरे रायपुर और अन्य नगर निगम में पूरी तरह से पानी सड़क के ऊपर आ गया। लोग कहीं न कहीं आलाकान है और भविष्य में जो अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई है।
सक्ती जिले के खमरिया गांव में स्थित बनाफा डोलोमाइट माइंस में अवैध उत्खनन फिर से शुरू हो गया है। माइन संचालक ने 10 एकड़ के निर्धारित क्षेत्र से बढ़ाकर 15 से 20 एकड़ में खुदाई कर दी है। वहीं कुछ माह पहले 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बावजूद संचालक ने जुर्माना नहीं चुकाया और नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध गतिविधियां जारी रखी। जिला खनिज अधिकारी के बंजारे ने मामले की जाँच शुरू कर जल्द कार्यवाही करने की बात कही है। हम लोग अभी सक्ती जिले के खमरिया ग्राम में हैं। यहाँ बनाफर डोलोमाइट माइंस है। हम लोग पीछे देखे हैं कि ये डोलोमाइट माइंस 10 एकड़ के आसपास का है। इनको परमिशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आने पता चल रहा है कि पीछे ये 20 एकड़ से भी ज़्यादा इस खदान को खोद चुके हैं और उसके बाद भी और देखेंगे पीछे में खोदते जा रहे हैं। इसका उत्खनन अभी जारी है। न जाने अधिकारियों का नज़र इस पर कैसे नहीं पड़ रही है, या तो डोलोमाइट माफिया इतना गुप्त रूप से रात को माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, या अधिकारियों से साठगांठ करके ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये समझ के परे है। खमरिया में मनीष बनाफर का डोलोमाइट खदान स्वीकृत है, जिसमें पूर्व में इस विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था जनप्रतिनिधि के माध्यम से। उसके तहत अवैध रूप से उत्खनन का, जिसमें लीज क्षेत्र से बाहर का खुदाई किया गया था, जिसके तहत पेनाल्टी लगाया गया था और उसमें लगभग वही 15 से 17 लाख करीब जमा हुआ है। बाकी उसकी पेनाल्टी विशेष है, कार्रवाई प्रचलन में है उसका। अभी भी वो अवैध उत्खनन जारी है, ऐसी जानकारी मिली है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में जानकारी ऐसा शिकायत प्राप्त हो रही थी, इसके संबंध में हम संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग अभी बेमेतरा जिले में प्रस्तावित प्रीमियम वाइन शॉप के चयनित स्थलों को लेकर कांग्रेस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि यह स्थान संवेदनशील और रिहायशी इलाकों के पास है, जैसे कि न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय, कॉलेज और वृद्धाश्रम, जिससे सामाजिक और सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने इन दुकानों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग की है और जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यदि प्रशासन इस पर पुनर्विचार नहीं करता तो आंदोलन किया जाएगा। हमारे पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा जी जिलाध्यक्ष है वर्तमान, उनके नेतृत्व में वार्ड नंबर 9 और 10 में यहाँ पे जो दुकान खुली है, प्रीमियम दुकान कलेक्ट्रेट के जस्ट बगल में है और पीछे में वृद्धाश्रम है। यहाँ पे हाईवे चैनल है, आए दिन यहाँ पे हादसा होता ही रहता है। ज्ञापन देने आए हैं, क्या है? देखिए, दुर्भाग्य देखिए छत्तीसगढ़ का, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक तरफ सरकार के माध्यम से 10,000 से भी ज्यादा स्कूलों का युक्तिकरण के नाम से स्कूल बंद करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में 68 नई शराब की दुकानें। बेमेतरा अकेले हमारे जिले में ऐसी जानकारी आई है कि 3 से 4 दुकानें खुल रही है। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने एक प्रीमियम शॉप के नाम से एक अंग्रेजी की शराब की दुकान खुलने जा रही है। पूरे वार्ड वासी उसका विरोध करने आए हैं। बेमेतरा शहर में प्रीमियम वाइन शॉप खुलना है शासन के निर्देशानुसार। स्थल चयन को लेकर इन लोगों को आपत्ति है और पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में आज लोगों ने कलेक्ट्रेट आकर ज्ञापन सौंपा है और इस पर आदरणीय कलेक्टर महोदय के साथ चर्चा करके उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। शहर रहवासी क्षेत्र में खोलने का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, गलत नहीं है ये? देखिए, प्रीमियम शॉप जो है वो शहर के बीच में ही खोला जाता है और इसीलिए ये स्थल प्रस्तावित है और देखेंगे जो ज्ञापन आए उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। रायपुर में पुलिस की सख्ती के तहत हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। ये घटना पुरानी बस्ती शाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पत्रकारों से मारपीट और उनका मोबाइल व कैमरा छीनकर बंधक बनाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने संगीता सिंह और प्रभंजन सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी के अनुसार महिला का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक गायत्री सिंह और प्रीतेश बंजारे, ये दोनों रिपोर्टर हैं। ये रिपोर्टिंग करने के लिए वीरेंद्र कुमार घर के आसपास गए थे। इनके द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान उनके घर में रहने वाले संगीता सिंह और प्रभंजन सिंह, इनके द्वारा इनसे कुछ बदसलूकी की गई और साथ ही साथ इनका कैमरा और मोबाइल छीन लिया गया था, जिस पर से इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभंजन सिंह और संगीता सिंह को हिरासत में लेकर भी थाने लाया गया है। फिलहाल प्रार्थना से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से FIR किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्या में फिर से वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि 5 नए कोविड मरीज मिले हैं, जिनमें से रायपुर से 3 और बिलासपुर से 2 लोग संक्रमित पाए गए। इस प्रकार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 75 हो गई है। 30 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 45 एक्टिव केस अभी भी हैं। मरीजों को होम आइसोलेशन और आईसीयू में इलाज दिया जा रहा है। देखिए, एक्चुअली डरने की तो बात नहीं है। हाँ, नया वेव जरूर आ रहा है। थोड़ा नंबर ऑफ केसेस जो अभी बढ़ रहे हैं भारतवर्ष में, देखा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ रहे हैं कि इसमें हमको बहुत डरने की बात है, क्योंकि अभी तक जितने भी केस हमको मिले हैं सभी माइल्ड फॉर्म में मिले भारतवर्ष में, और जिनकी भी मौत हुई है वो दूसरे किसी बीमारी से ग्रसित थे, और देखा गया है कि मेनली उस प्रथम बीमारी से ज़्यादा हानि पहुंचा है rather than कोविड से। देखिए, ये वेरिएंट जो है JW1 है, ये देखा गया है पृथ्वी में 1 साल से है, यह पाया जा गया है। हाँ, ये भारतवर्ष में अभी नया तरीके से आया है और केसेस केसेस में बढ़ोतरी कर रहा है। देखिए, सबसे पहला तो कोविड का जो लक्षण है इस बार भी और इससे पहले भी आए हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, कफ, गले में दर्द और किसी को लूज मोशन होना, स्वाद जाना और नाक में सुगंध भी जाना पाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अहमदाबाद में हुए हृदय विदारक विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने ईश्वर से प्रार्थना की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, अहमदाबाद के विमान हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी दुखद निधन हुआ। ये गुजरात सहित पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लंदन के लिए उड़ान भरने वाले विमान का कल बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। दुर्घटना में काफ़ी लोग मारे गए और इस हृदय विदारक विमान दुर्घटना ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अहमदाबाद में हुए हृदय विदारक विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, अहमदाबाद के विमान हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी दुखद निधन हुआ है। ये गुजरात सहित पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस अहमदाबाद में बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना हुई है। एयर इंडिया की विमान क्रैश हुआ है और ये बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है, और जिस तत्परता से प्रशासन ने कार्यवाही की है, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं कल ही तुरंत पहुंच गए थे। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं और न केवल घायलों से मिले हैं, घटनास्थल का भी अवलोकन किया है, उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने की है। तो सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस विषय पर काम कर रही है, पर ये सही है कि बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है और हम सब दुखी हैं, स्तब्ध हैं इस बड़ी घटना से। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और पीड़ित परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देश पूरा उनके साथ खड़ा है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। अहमदाबाद संभागायुक्त सुनील जैन ने बिलासपुर संभाग के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने समेकित प्रयासों से कुपोषण उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने कहा कि योजनाओं की प्रभावशीलता तभी मानी जाएगी जब उसका वास्तविक लाभ बच्चों, महिलाओं और जरूरतमंद तक पहुंचेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग का विकास सीधे समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक संभाग आयुक्त सुनील जैन ने ली। अधिकारियों को उन्होंने
दिशा निर्देश भी बैठक में जारी किए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।